गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 11 पाठ के सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, सर्वनाम पाठ के अंतर्गत हम यह जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं तथा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। सर्वनाम शब्द सर्व तथा नाम दो शब्दों के योग से मिलकर बना है। सर्वनाम शब्द सर्व तथा नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व शब्द का अर्थ होता है सब तथा नाम शब्द संज्ञा का ही पर्यायवाची होता है। अतः सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है वह शब्द जो सब नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। आपको मैं बताई कि सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सर्व तथा नाम। सर्व का अर्थ होता है सब और नाम का अर्थ होता है सबका नाम। इस प्रकार जो शब्द सब नामों के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार की बातों से आप यह समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सर्व तथा नाम, अर्थात जो शब्द सब नामों के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, कुछ वाक्यों के माध्यम से सर्वनाम को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। राम के गांव का नाम सोंगरा है। राम सोंगरे में ही पढ़ता है। राम के पिताजी सोंगरा में पोस्टमैन हैं। पिताजी बहुत ईमानदार हैं। पिताजी ने ही राम को विद्यालय में प्रवेश दिलवाया है। यहाँ पे देखिए कि यह जो वाक्य अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें बार बार संज्ञा शब्दों को दोहराए जाने से वाक्य कुछ स्पष्ट नहीं लग रहा है। जैसे राम के गांव का नाम सोगरा है, राम सोंगरे में ही पढ़ता है। तो इसको यदि हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो किस प्रकार से कहेंगे, आइए देखते हैं। राम के गांव का नाम सोंगरा है। वह, अब यहाँ पे देखिए, राम की जगह पे वह वहीं पढ़ता है। राम की जगह पे वह और सोंगरे का स्थान का नाम प्रकट करने के लिए वहीं पढ़ता है। उसके पिताजी वहीं पोस्टमैन हैं। वे बहुत ईमानदार हैं। उन्होंने ही उसको विद्यालय में प्रवेश दिलवाया है। अब आप इसको पढ़ने पे यह देख रहे हैं कि जहाँ पे संज्ञा शब्दों का प्रयोग हुआ है वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य को और उचित ढंग से कहा जा सका है। तो
संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले ये सभी शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा में संज्ञा का महत्वपूर्ण स्थान है, उसी प्रकार से सर्वनाम भी संज्ञा के तरह ही एक महत्वपूर्ण विषय है। और अभी आपने एक वाक्य के माध्यम से इसे जाना कि बार बार संज्ञा को दोहराने पे वह वाक्य उचित नहीं लग रहा था, लेकिन जब हमने उस वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जहाँ संज्ञा का प्रयोग होना है वहाँ पर संज्ञा का प्रयोग करके उसके अतिरिक्त शब्दों में सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य को और ही प्रभावी बना दिया है। आगे देखिए सर्वनाम की परिभाषा। वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार्य करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपकी स्पष्ट हो गई होगी कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। आइए देखते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जिस तरह से सभी संज्ञा शब्द एक ही तरह के नहीं होते हैं, उसी तरह सभी सर्वनाम शब्द भी एक ही तरह के नहीं होते। इसलिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठवां निजवाचक। तो सर्वनाम के भेदों में आपका जो पहला भेद है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी आपने यह जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और सर्वनाम के भेदों का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तब बातचीत करने वालों में एक वक्ता अर्थात बोलने वाला होता है और दूसरा श्रोता अर्थात सुनने वाला। वक्ता कभी तो अपने बारे में कुछ कहता है और कभी श्रोता के बारे में कुछ कहता है। इसके अलावा दोनों ही किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी कुछ कहते सुनते हैं जो वहाँ उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में तीनों ही पुरुषों, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो उपस्थित नहीं है, उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन सर्वनामों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ उपस्थित नहीं है के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, वे, आप, हम आदि। जैसे मैं बैठा हूँ, तुम जा रहे हो, वह आएगा। तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हुए। और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है वे उत्तम पुरुष, श्रोता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है वे मध्यम पुरुष, तथा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयुक्त करता है
वे अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, उत्तम पुरुष जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है वे उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। मैं एक वचन में और हम बहुवचन में आते हैं। उत्तम पुरुष सर्वनाम क्या होता है? बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं गीत गाता हूँ, मैंने पत्र लिख लिया, हम पढ़ रहे हैं, या मैं कल कश्मीर जा रहा हूँ, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, हम इसी शहर के निवासी हैं, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। दूसरा आपका है मध्यम पुरुष। श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता द्वारा किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप इत्यादि। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? बोलने वाला जिससे बात करता है उसके नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम कहाँ रहते हो, आप खाना खा रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं। जैसे मीरा कल तुम स्कूल मत जाना, लड़कियों कल तुम लोग स्कूल मत जाना, भाभी जी क्या आप यहीं रुकेंगी, दोस्तों क्या आप लोग यहीं रुकेंगे। तो ये आपके मध्यम पुरुष के सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका है अन्य पुरुष। वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में वह तथा बहुवचन में वे रूप प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह का जो उदाहरण है, मदन सोहन से कहता है, यार आजकल वीणा कक्षा में नहीं आ रही है, वह इन दिनों कहीं बीमार तो नहीं है। सोहन, हाँ वह बीमार है। कहने का अर्थ यह है कि जब बोलने वाला अपने सामने उपस्थित श्रोता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत करता है तो उसके लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, वे उधर बैठे हैं। आप देखें कि सर्वनाम के भेदों के अंतर्गत पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों को हमने देखा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम का जो दूसरा भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके अंतर्गत एक वचन में यह, वह तथा बहुवचन में ये, वे रूप आते हैं। यह तथा ये का प्रयोग निकट की वस्तुओं के लिए होता है और वह तथा वे का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए होता है। तो पहला प्रयोग देखिए, यह, ये। अध्यापक, मदन यह क्या उठा लाए हो। छात्र, ये किताबों की ओर इशारा करते हुए
ये तो फट चुकी हैं, नई किताबें लेनी पड़ेंगी। बच्चों, कुछ सर्वनाम दूर या समीप की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराते हैं। ऐसे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, जैसे यह, वह, यह आया, मोहन का घर, वह है, इत्यादि। आगे देखिए, वह और वे। अध्यापक, वह क्या चमक रहा है। बच्चा, वे कौन हैं, उनको पहले तो कभी नहीं देखा। तो जहाँ पर यह निश्चित होता है कि यह कलम मेरी है, वह घर मोहन का है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम का जो तीसरा भेद है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है, तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता न चलता। कहने का अर्थ यह है कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कोई, कुछ आदि। शायद कोई बाहर खड़ा है, आज मुझे कोई याद कर रहा है, बाजार से कुछ ले आइएगा, मुझे भी कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। या पानी में कुछ पड़ गया है। तो ये अनिश्चित होने के कारण इन वाक्यों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला आपका जो सर्वनाम का भेद है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते रहते हैं कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कौन, क्या, कौन सा, कौन सी, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो जिन सर्वनामों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कौन, क्या आदि। कौन बोल रहा है, यहाँ कौन सोएगा, आज आपने क्या बनाया है, इन घड़ियों में से आपको कौन सी पसंद है, इन मकानों में से आप कौन सा खरीदना चाहते हैं। तो ये सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। सर्वनाम का अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे भाग में आए किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मिश्र वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष आश्रित उपवाक्य। कुछ सर्वनाम प्रधान उपवाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनामों के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चूँकि ये सर्वनाम आश्रित उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्य के साथ संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, अतः इनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जो, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम हैं, जैसे वह लड़की आज नहीं आई जिसने कल पुरस्कार जीता था।
वह लड़की नहीं आई जो अक्सर बात करती रहती है। वह किताब फट गई जिसे मैंने पुस्तक मेले से खरीदा था। वह मकान गिर गया जिसकी दीवार कच्ची थी। यह वही लड़का है जिसकी शादी मीरा से हुई थी। जो परिश्रम करता है वह सदा सफल होता है। तो इन वाक्यों के माध्यम से चूँकि एक दूसरे के संबंधों का पता चलता है, इसलिए यहाँ संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का छठवां और अंतिम भेद है निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, निज शब्द का अर्थ होता है अपना। जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। स्वयं, अपने आप ही, खुद, ये सारे शब्द आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण के रूप में जाने जाते हैं। जैसे, अब यह काम मैं स्वयं करूँगी, मुझे खुद ही वहाँ जाना पड़ेगा, आप यहीं रहें, वह अपने आप संभाल लेगा, वह किसी से बात नहीं करती, अपने आप काम करती रहती है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पे सर्वनाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। सर्वनाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। पहला, जिस तरह लिंग के अनुसार संज्ञा के रूप बदलते रहते हैं, उसी तरह लिंग के अनुसार सर्वनाम के रूप नहीं बदलते। सर्वनाम शब्द पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में एक समान रहते हैं। जैसे, जो बच्चा खेल रहा था वह गिर पड़ा। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। वे हमेशा झूठ बोलते हैं। और आप सर्वनाम को छोड़कर प्रायः सभी सर्वनामों के परसर्ग वाले दो दो रूप प्रचलित हैं। जैसे मुझको, मुझे, हमको, हमें, तुझको, तुझे। और सर्वनाम से संबंधित कुछ और भी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। जैसे हिंदी में मैं, तू, तुम, हम सर्वनामों के कुछ अशुद्ध रूप भी, जैसे मेरे को, तेरे को, तुम्हारे को, हमारे को, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी लोग करते हैं जो कि शुद्ध नहीं है। मेरे को की जगह मुझको, मुझे, तेरे की जगह तुझको, तुझे, ये आपके शुद्ध रूप हैं, तो इन्हें भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता है और अनिश्चयवाची सर्वनाम परिणाम तथा संख्या दोनों का बोध कराता है। जैसे, तुम्हारे पास इतनी पेंसिलें हैं, कुछ हमें भी दे दो। भानु, तुम्हारे खेतों में इतनी सब्जियां होती हैं, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो। तो ये सारे शब्द परिणाम और संख्या दोनों का बोध करा रहे हैं। आइए देखिए हमने क्या सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा का ही प्रकार्य करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक।
पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सूचक सर्वनाम है मैं, हम। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है तू, तुम, आप तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, वह, ये, वे, जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, कौन सा, कौन सी। संबंधवाचक सर्वनाम है जो। स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं और इसके अंतर्गत स्वयं, खुद, आप, अपने आप आदि सर्वनाम आते हैं। तो बच्चों, आपने यह जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द सब नामों के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना है, सर्व तथा नाम, अर्थात सबका नाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह सर्वनाम पाठ संपन्न हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आपको यह भली प्रकार से समझ में आया होगा। धन्यवाद।